सो हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो आज ना हरी शयनी एकादशी है, आषाढ़ की एकादशी, जिसमें क्या होता है कि तुलसी बोते हैं, जिस तुलसी की पूजा होती है। ठीक है, तो हरि शयनी एकादशी इसको कहते हैं क्योंकि हरि यानी विष्णु भगवान जी, ऐसा मानना होता है कि वो 4 साल के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। क्योंकि अब 4 साल नहीं, 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो सो जाते हैं। तो इस बीच शिव जी की पूजा होती है और तुलसी लग जाएंगी आज से, और हर रोज़ उसकी पूजा होगी, पानी चढ़ेगा, दिया जलेगा शाम को हर रोज़ उस पर। और उसके बाद आएगी कार्तिक में हरि उठनी एकादशी, जिसमें हरि भगवान जी उठ जाएंगे तो उस टाइम पे तुलसी की फिर अलग तरीके से पूजा होती है, उसमें लाल चुनरी बांधते हैं, उसके बाद दिया नहीं जलता, ऐसा हमारे यहाँ पूजा होती है ऐसी। तो ये जो एकादशी होती है ना, ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। और इस पे क्या होता है कि वैसे आपको पता होगा कि एकादशी के दिन कभी भी चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान जी को चावल पसंद नहीं होता ना, ऐसा कुछ होता है। और चावल नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए सिर्फ इस दिन, है ना। कुछ चीज़ों के मायने होते हैं और उन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो अभी मम्मी तुलसी लगाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, और पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको आ रहा होगा। वो अभी ईद भी है ना, तो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो लोग, तो मुस्लिम्स, तो उनका सेलिब्रेशन अलग हो रहा है, हमारा सेलिब्रेशन अलग हो रहा है ना। ये तो स्पेशलिटी है हमारी इंडिया की, यहाँ अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज है ना। बाकी मैं पानी पी रही हूँ, नींबू ज़्यादा पड़ गया इसमें आज। तो माता रानी हमारी तुलसी बोने लगी हैं। ये भी तो तुलसी है, लेकिन ये राम तुलसी है, जो कि 12 मास होती है। किसका ऐसा होता है ना इसके साथ, इसकी भी कोई स्टोरी होती होगी, मुझे नहीं पता। लीजिए भाई, हो गई पूजा, लग गई तुलसी। पापा की भी पूजा हुई ऑलमोस्ट। ओ हाँ, आज मैंने आपको मौसम नहीं दिखाया ना। और एक कमाल की बात बताऊं, कल हाई अलर्ट बताया था, और मतलब ऐसे अलर्ट की जैसे हुई बारिश, उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी अलर्ट के हिसाब से। हमें लगा था बादल ही बादल फट जाएगा, होना नहीं चाहिए कहीं भी, बट अलर्ट थोड़ा यहाँ के मामले में। खैर नैनीताल के लिए दिया था, नैनीताल ज़िले के लिए, शायद वहाँ हुई हो बारिश। खुशी होती है अपने फूल जब ऐसे खिलते हैं। आज खुशी संभाले नहीं संभल रही, क्योंकि छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा कितनी खुश हो रही है, अलग ही है खुशी। ये ना खींचते ही फोटो जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे जाता है। ये देखिए 2 हैं, 1 2 व्हाट्सएप स्टेटस पे डालती है सबसे पहले। हम जब यहाँ नहीं होते हैं तो हमारे ग्रुप में भी भेजती है। तो आपने मेरे हाथों में, बालों में ये जो है बैंड है, ये लगा हुआ मैक्सिमम टाइम देखा होगा। तो मेरे आसपास जो भी रहते हैं वो मुझसे मांगते हैं ये, और मैं 2 साल पहले, पता नहीं कितने टाइम पहले ये खरीदा हुआ है। तो चंदा कब से कह रही, कौन नहीं बुआ, आप मुझे देने वाले थे। तो आज एक मिला है तो उसको दे देती हूँ। चंदा, एक सरप्राइज है, जल्दी आ। अरे भाई वीडियो बना दो यार। अरे तेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी यार, किसको पता तूने नहीं आया, जल्दी आना। सरप्राइज नहीं चाहिए क्या? मुझे पता, रबड़ मिल गया मेरे लिए। हाँ थैंक यू।
नहाया नहीं और लिपस्टिक लगा के आई है। दिखा दिखा दिखा। लिप बाम लगाया था। ओह, कौन सा लिप बाम होता है ये जिसमें कलर आता है यार? बता। भी लाऊंगी आज। नहीं रहने दे, तू ही लगा। ओके बाय 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 दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं बाद में। ओके। फिलहाल ताऊजी आ रहे हैं। तो ताऊजी जो हमारा गांव है ना, उसके पास में ताऊजी का पुराना घर है। जब ताऊजी पहली बार पहाड़ आए थे, अगर आपने देखी नहीं है पहले व्लॉग में बता दूं कि ताऊजी हमारे रामपुर से हैं, बेसिकली वो लखनऊ से हैं। फिर उन्हें पहाड़ में रहना था, उन्होंने हमारे गांव में घर बनाया, फिर वो हमारे होके रह गए। तो उनका जो पुराना घर है वहाँ जा रहे ताऊजी। मैंने कहा मेरे को भी आना है, मुझे भी ले चलना। तो मैं रेडी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। वो आएंगे चौकड़ी से, फिर मुझे उठाएंगे और हम चलेंगे। आज मम्मी ने बनाए ड्राई आलू, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं आलू गुटुक क्योंकि आज हम चावल नहीं खाएंगे ना, तो रोटी खाएंगे। और इसी सब्ज़ी को तरी वाली बना दी जाएगी पापा के लिए तो मुझे तरी वाली नहीं पसंद, तो मेरे लिए ये। और इसमें तड़का जीरे का नहीं है, इसमें तड़का है धुंगार का, जम्बू धुंगार का। मैंने कहा जाऊं, टाडा। एक बार अपनी शक्ल देख लेते हैं। हाय, लेट्स गो। चुपके से पापा और ताऊजी की वीडियो बना रही थी और ताऊजी को पता चल गया और वो पोस्ट देने लगे। आहा, वाह भाई, अच्छी वाली स्माइल हो गया आपकी तो जासूसी भी नहीं कर सकते हैं? जासूसी भी नहीं कर सकते, पकड़ लेते हो आप। पकड़ तो दिया हमने। सो ये रहे हमारे लाला जी, पूरे इलाके के लाला जी, और ये इनके बंगले की चाबियाँ आपको पता है जब ताऊजी का नया नया घर बना था ना, तो सब कहते थे कि कोई लाला जी आए हैं और उन्होंने कराला में बंगला बनाया है। लाला जी आप उस बंगले की हालत देख लेना क्या है। अरे बंगला बंगला ही रहता है, जैसे बूढ़ा भी हो जाए तो राजा राजा ही रहता है बढ़िया था गुरु। तो ये रास्ता है, यहाँ मैं आपको पहले भी लेके आई हूँ। जो एक मंदिर है वहाँ पूजा थी और मैंने घर भी दिखाया आपको, बट आज अगर ये चाबी खुली ना तो हम अंदर भी दिखाएंगे। अच्छा है ना रास्ता? तो ये है हमारे लाला जी का बंगला, ये हमारे लाला जी। लाला जी का स्टाइल, बाल हटाने वाला ठीक तो है। कहाँ ज्यादा घास है देखो। यहाँ पे एक ही चीज थी, मच्छर मक्खी नहीं थे यहाँ नहीं थे। नहीं। तो वहाँ बहुत ज्यादा प्लांट्स भी तो लगाए भैया, इसीलिए भी है ना। हाँ, वहाँ पे प्लांट भी ज्यादा लगाए। और ये सच है, आपको पता है मच्छर और मक्खियाँ बढ़ गई हैं अभी कुछ सालों में ना, और छोटे छोटे मच्छर होते थे अब बड़े बड़े होने लगे, बड़े मोटे मोटे मच्छर है ना। अभी लोगों का कहना ये कि सब ये वहाँ पे आ गए। गर्मी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा गर्म बढ़ रहा है, इसीलिए हो रहा है शायद, हो सकता है ना, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अब गर्मी भी तो कम होने लगी है। ताला है कहाँ यहाँ पर? यहाँ पे नहीं है बोल रही थी वो ताला ना, वो तो कह रही थी यहाँ पे नहीं, बांधा हुआ है। ये है ना स्पेशल ताला। यहाँ की निशानी दे चलो। सही बात है, इसको भी आते हुए बंद करना। ये कैसे लॉक किया हुआ है? ये तो ऐसे नहीं हो जाएगा, टाइट हो रहा है भैया, खोलो। ओके अच्छा देखो ना, एक्सपीरियंस है ना, ये अभी जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये क्यों खोदा था, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये यहाँ पे वो था, स्कीम थी हाँ फिशरी के लिए। ओके गाँव में ये तालाब बनाने की स्कीम थी। बताओ, ऊंचाई में भी तो कितना कम है ना। अभी इसमें अब कौन सी लगेगी देखते हैं। ये खुल गया। ओहो, लाइट तो नहीं होगी ना? अच्छा मुझे तो याद भी नहीं है कैसा होता था ये, पता नहीं कभी आई थी। ओहो, ये हॉल मकड़ी के जाले हैं, बहुत है, आराम से आना। तो ताऊजी और मेरी बहुत सारी बातें हुई, पुराने दिनों को याद किया। वो बोल रहे हैं कि ये जो बरामदा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे सब लोग जब आते थे, उनके बच्चे और ताई जी, तो सब चटाई डाल के एकदम बैठे रहते थे। वो जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है दसौली को, ये जा रहा है दशौली को। हाँ, ये तो ऊपर गया, ऊपर रोड को, आगे नीचे गया मंदिर को, मंदिर से नीचे जा रहा है रास्ता, वो पाखो वाली। हाँ 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 हाँ, वहाँ है रास्ता ना, गरजीरा से। हाँ हाँ। और उधर नीचे जो है हरिजन बस्ती भी है। एक हरिजन बस्ती ऊपर है, एक नीचे है। एक नीचे है। महावीर भैया भी अपनी पुरानी मेमोरी जैसे ना वो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। देखो वो हर चीज़, ये तो बहुत बाद में आया था, फिर भी इसका टाइम यहाँ ज़्यादा नहीं बीता है। नहीं, बट फिर भी ज़्यादा टाइम उसका था मेघनाथ का। अच्छा, पहले मेघनाथ होते थे। ओके, तो ये वो देखो बीचों बीच कितना बड़ा चीरा पड़ गया ना। हाँ, स्माइल करो। ये क्या होता है? दांत दिखाओ। नहीं होता, नहीं स्माइल मत करो, दांत दिखाओ मैंने कहा। गुदगुदी होके भी नहीं होता। नहीं समझे, इसलिए तुम हंसती हो मुझे देख करके, क्योंकि मैं ऐसा हूँ। तो लाला जी का कहना है कि हर किसी को कोई ना कोई रीजन चाहिए हंसने के लिए। जैसे तुम मुझे देख के हंसती रहती हो, ये सच है। क्यों हंसती हो? इसलिए कि मैं ऐसा हूँ। ये देखो फिर हंसी में। चलिए मंदिर चलते हैं अब। तो ये रहा मंदिर माता रानी का, जहाँ मैंने आपको पहले भी लेके आई। आर यू जेलस? पूछो इससे। दीदी का कॉल है और जल रही है कि ताऊ जी और मैं मिले हुए। यहाँ बैठ के पाठ कर रहे थे, इधर मुंह करके। हाँ, पाठ करते करते एकदम से मेरी आँख बंद थी। हाँ, आँख खुली, देखा कि 20-25 बंदा जो है लंगूर, हाँ, चारों तरफ बैठे। जब मेरी आँख खुली हुई देखी, उन्होंने खो करना शुरू कर दिया। अपना फिर उसी मुद्रा में बैठ करके हाँ, मैं जब करता रहा। हाँ। फिर धीरे धीरे थोड़ा करते रहे, तो चले गए। उन्हें लगा कौन है ये? ये इंसान तो यहाँ का नहीं लग रहा। बताओ। हाँ, अगर उस वक्त हम उठ करके जो है गड़बड़ाहट करते हो, झपट्टा मारते थे। सही बात है। और लंगूर खतरनाक एग्रेसिव होते, एकदम झपट्टा नहीं मारते हैं, बट बहुत इतने मोटे ताजे होते हैं वो, दांत होते हैं उनके, वो ऐसे झपट्टा नहीं मारते, दांत से काटते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया, क्योंकि नेचर का खुद का जो म्यूजिक है वो कमाल है। तो ये है हमारे लाला जी का बंगला। तो ताई जी जब होती थी, ताई जब हमारे साथ नहीं है, तो तब हमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी यहाँ आने की कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और मीठे चावल बनाती थी ताई जी, जो कि बहुत टेस्टी होते थे हमारे लिए। डॉल्स और अलग अलग ड्रेसेस लेके आती थी, और लिटरली डॉल्स अभी भी रखे हुई है उनकी, लेके आई हुई। बहुत साल हो गए हैं, जैसे कह रहे 2008 तक का यहाँ थे। उसके बाद चौकुड़ी तो मैंने आपको घर दिखाया ही है। तो यहाँ से बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और यहाँ की वाइब ही अलग है। सुनिए, बहते पानी की भी आवाज़ है, चिड़ियाओं की भी आवाज़ है, मज़ेदार है। अब नहीं फ़ोटो खींचनी होती? अब फोटो खींचने का दिल नहीं करता है। ऐसा क्यों? पहले आप कैमरा लेके घूमते थे, दूरबीन लेके घूमते थे, है ना? और अब फ़ोटोज़ खींचने का मन नहीं करता। ताऊ जी कह रहे हैं कि अब वो फ़ोटोज़ नहीं लेते। मैंने रीज़न पूछा तो बोलते हैं कि कोई सीन दिख रहा है अच्छा सा, और जब तक मैं कैमरा ऑन करता हूँ तब तक वो सीन, वो जो मुझे पसंद आ रहा होता है, वो पल गुजर चुका होता है। तो इसीलिए मैं आंखों से देख के मन में उतार लेता हूँ। इससे बेहतर कुछ होगा? लेकिन क्यों इतनी सारी फ़ोटोज़ है यहाँ की, हमारी कैमरा लेके घूमते थे और कुछ भी खींच देते थे, उसके बाद उसको प्रिंट बाकायदा करके लेके आते थे। बहुत सारी फ़ोटोज़ है। चलिए भाई, थैंक यू। अंदर तो चलो। मतलब के लिए कॉल किया है ना दीदी ने? मंदिर में थे तो वहीं पर। अरे वहाँ आ गया ना, वहाँ बैठोगे, उधर बैठे।
पसंद आया आपको? बहुत बढ़िया है ये। अभी बनाया ये कुछ दिन आर्ट पहले। जो है ना, हाँ। ये वहाँ तुमको अगर तुम कभी जाना होगा इंग्लैंड ना, हाँ तो ग्लासगो जाना। हाँ ग्लासगो शहर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में साथ जो है ना, वो एक साइड जो है ना, वहाँ सब पूरी बिल्डिंग। अभी इंडिया में भी ये वॉल आर्ट का ट्रेंड आ गया है, बहुत आ गया इनफैक्ट। वो तो इतनी खूबसूरत आर्ट है, कितनी खूबसूरत है ग्लासगो शहर, तो खाली इसी के लिए देखने का। दो चीजें हैं वहाँ, एक तो शराब बनती है वहाँ पर, हाँ। विस्की जो है स्कॉटलैंड, स्कॉटिश विस्की जो है वो वहीं की है हमने। और दूसरे ये वहाँ पर ये वॉल पेंटिंग जो है, वॉल आर्ट जो है, शहर बहुत खूबसूरत लगता है इसकी वजह से। तो हम इसके सामने फोटो खिंचाते हैं, तो यहाँ पे लाइटिंग आ रही है ना इसीलिए। तो खींचा उसने ऐसे पूरी टहनी तोड़ दी। मम्मी फूलों को लेके इतनी प्रोटेक्टिव है। कहा जाए मम्मी फूलों को लेके इतनी प्रोटेक्टिव है। आज ये सुबह सुबह ये खिला है और सुबह सुबह नाचती हुई आई मेरे पास, जल्दी आ जल्दी आ। और बंदर या बकरियां कभी आके थोड़ा खा जाती है ना, तो उस दिन लिटरली ये जब तोड़ा था ना बंदर ने, रोने लगी थी उस दिन। ठीक है, होना चाहिए, प्यार होता बहुत प्रोटेक्टिव है बहुत। और कहीं भी जाती है तो सब चले देखती है, है, उसी को प्यार होता है। वही वही वही। नहीं मुझे भी है प्यार। यहाँ बाहर के फूल नहीं होते हैं ना, नहीं हो रहे यहाँ। ये मैंने बोला ना भीमताल वगैरह से उठा ले आए, वैसे भीमताल के तो हो ही जाएंगे, बट यहाँ आते आते इतने लंबे रास्ते में वैसे ही मुरझा जाएंगे वो। नहीं होते वहाँ, एक बार होंगे तो फिर गल जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं। फोटो सोचूंगी। ठीक है। ओके। गए तुम्हारे भाई साहब। तो पिछले 4-5 महीने से मेरी इनसे अनबन चल रही थी, हमारा थोड़ा सा बातचीत बंद थी, क्योंकि क्यों अब आपको नहीं बता सकती क्यों। तो अब हमारा सुलह हो चुका है, तो हम फिर से बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन चुके हैं, तो आई एम हैप्पी। मम्मी जी मज़ा आई, पुराने घर में गए लेकिन उसकी हालत बड़ी ख़राब सी हो गई। तो आप लोग कई बार तारीफ़ करते हैं कि आप अच्छा बोल लेती हैं, या आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका बोलने का तरीक़ा अच्छा है। तो वो जो भी है, तो जो भी आए थे ना उन्हीं की देन है। तो क्योंकि मैं मीडिया लाइन से हूँ, मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे सामने बिठा बिठा के मीडिया में जाओगी और गलत बोल रही हो, इस तरीके से वो मुझे सिखाया करते थे। क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग हैं, आपको पता है कि हमारा एक्सेंट होता है उस तरीके का, कई शब्द ऐसे होते हैं, मतलब हमारा शब्दोच्चारण अच्छा नहीं होता। तो इन्होंने बिठा बिठा के मुझे सिखाया है और अभी भी सीखना जारी है। तो इनका बहुत रोल है, चाहे वो बचपन में हमारी डॉल्स हो, प्यारे प्यारे ऐसे कपड़े जो कि उस टाइम पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के पास नहीं होते थे, हमारे पास होती थी क्यूट क्यूट सी फ्रॉक्स, वो ताई जी लेके देती थी। और अब जो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से अपनी बातें समझा पाती हूँ, ये उनकी देन है। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो बिकॉज ऑफ हिम है, और शुक्रिया है भगवान जी का कि वो हमारे पास हैं अभी, है ना। और क्या, इनके हमारे भैया जी, इनके भैया जी, हमारे हमारे ताऊ भैया जी, जी, और पूरे इलाके के लाला जी। तो जी अब मैं चली हूँ गुनू के साथ इवनिंग वॉक पे। तो इस व्लॉग को ही पेंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बताना ज़रूर, रुको बताना ज़रूर कि आपको ताऊ जी से मिलके कैसा लगा। 500 स्टेप्स कंप्लीटेड, ओ माय गॉड, इतना चल गए हम। तो ताऊ जी से मिलके कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है जी।